number 7 on the chapter name is directing. इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए क्योंकि इसकी स्टडी इसमें से आती है और इस चैप्टर है जो आगे हमने चैप्टर देखा स्टाफिंग, उसी के ऊपर डिपेंड है। अगर स्टाफिंग आएगा तो स्टाफिंग के बाद आपको ये डायरेक्टिंग चैप्टर समझ में आएगा क्योंकि ये सारे स्टेप्स लाइन में है। पहले स्टाफिंग होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्टाफिंग हो जाने के बाद फिर एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है। अगर उसे कोई काम नहीं आता है तो उसे ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग दिए जाने के बाद अगर कोई काम ठीक से नहीं कर पा रहा तो उसे डायरेक्शन देना होता है कि कौन सा काम कैसे करना है, इजी वे में वो काम कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्शन देने पड़ते हैं। सो एक ही मिनट, हाँ एक ही मिनट। ओके, सो इस चैप्टर में आपको करना क्या है, सबसे पहले समझना है कि जो आपका डायरेक्शन है उस डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना है। फिर उसके फीचर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे शॉर्ट में। फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना होगा कि डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप डायरेक्शन नहीं देते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, फिर इस डायरेक्शन के एलिमेंट्स क्या है, ऐसे कौन से 4 बेसिस है, एक्चुअली एलिमेंट्स के 4 बेसिस है जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। सो 4 बेसिस कौन से हैं वो देखेंगे हम। उसके बाद सुपरविजन नया टॉपिक स्टार्ट होगा, यहाँ तक वो डायरेक्शन का टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। लेट्स सी, तो यहाँ तक आपका जो डायरेक्शन का टॉपिक था वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद सुपरविजन आएगा, सुपरविजन के बाद मोटिवेशन, मोटिवेशन के बाद लीडरशिप और उसके बाद कम्युनिकेशन। सो वैसा देखना चाहिए तो इस चैप्टर में 5 मेन पॉइंट्स है आपके। एक डायरेक्शन वाला फर्स्ट, सेकंड सुपरविजन, थर्ड मोटिवेशन, फोर्थ लीडरशिप एंड फिफ्थ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ऐसे 5 जो मेन टॉपिक्स है उसके ऊपर आपका पूरा सर चैप्टर बना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते चैप्टर नंबर 7 हेलो सर डायरेक्शन। तो सबसे पहले हेलो डायरेक्शन का मतलब होता है क्या होता है, सब पता ही है हम हेलो लोगों को। सर जनरल लैंग्वेज में पता होता है कि डायरेक्शन का मतलब रास्ता दिखाना। सिंपल हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन का मतलब क्या बोलते हैं, रास्ता दिखाना। सो कुछ इसी मीनिंग में ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो डायरेक्शन है उसका मीनिंग यही होता है। देखो यहाँ पर लिखी है डायरेक्शन की डिफाइन कि डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। लोगों को बोलना है क्या करना है, यानी कि आपके एम्प्लॉयज को बोलना है क्या करना है। एंड सिंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। और उसके बाद आपको देखना है कि वो जो पर्सन है जिसको आप डायरेक्शन दे रहे हैं वो अपनी जो एबिलिटी है, वो पूरी एबिलिटी यानी कि उसके पास जितनी भी स्किल हो, उसके पास जितनी भी एबिलिटी हो, उसका मैक्सिमम यूज करे। वो देखने का काम किसका होगा, जो डायरेक्शन देते हैं उसका। यानी कि सिंपल डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, लोगों को बोलना क्या करना है, उसके बाद आपको देखना है कि वो जो काम कर रहे हैं उसकी बेस्ट एबिलिटी के साथ काम करें। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्शन। मैं बोलता हूँ आप यही डिफाइन प्रेफर करो और डिफाइन 100% राइट है, कोई भी रॉन्ग नहीं कहेगा और आपको याद रखने में भी बहुत इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फीचर्स। देखो यहाँ पर मैंने क्रॉस मार्क लगाया क्योंकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम शॉर्ट में उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वैसे हम शॉर्ट में डिस्कस नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, इंपॉर्टेंस हम डायरेक्ट डिस्कस कर देंगे तो अभी चलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर कुछ भी आपका रहना नहीं चाहिए। सो फर्स्ट फीचर उसका है वो क्या है, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शंस। सो फर्स्ट उसका जो इंपॉर्टेंस है वो है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक, वो है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। अगर किसी को पता ही नहीं एम्प्लॉय को कहाँ से काम स्टार्ट किया जाए तो यहाँ पर डायरेक्शन में बोला जाता है कि आपको कहाँ से काम स्टार्ट करना है, आप कैसे काम स्टार्ट करोगे। ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉइज जो नए ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होते हैं उसको बहुत सारी दिक्कत आ सकती है कि मैं कहाँ से काम स्टार्ट करूँ, किसको पूछ कर काम स्टार्ट करूँ, किससे ऑर्डर लूँ। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो डायरेक्शन में वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। देखो अंदर क्या लिखा है कि other functions prepare a base for setting of action. It means कि how much actions has to be carried on the direction, initiate और start action। तो पहले हमने क्या कर लिया, पहले डिसाइड किया था कौन से काम करने हैं। अब वो काम जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करवाने का काम कौन कराएगा, डायरेक्शन। क्योंकि अब तक तो सिर्फ थियोरेटिकली हमने डिसाइड किया था कि कौन सा काम कैसे करेगा, कौन करेगा, कैसे कब करेगा। अब उसे प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करवाने का काम हमारा डायरेक्शन करेगा। सेकंड फीचर क्या है, कंटिन्यूइंग फंक्शन। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको याद हो, मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन वो सारे फंक्शन कंटिन्यूअस ही है। सो आप सभी में एक कॉमन फंक्शन लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन।
ये सभी के कॉमन फीचर है, चाहे वो कंट्रोलिंग हो, प्लानिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्शन हो, उन सभी की एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है और वो है कंटिन्यूअस फंक्शन। जब तक आपका बिजनेस चलेगा कंटिन्यूअसली तब तक आपको सारे एम्प्लॉयज को डायरेक्शन भी देने होंगे, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में नए नए एम्प्लॉयज आते रहेंगे, जाते जाएंगे। तो जैसे जैसे नए एम्प्लॉयज आते रहते हैं, एम्प्लॉयज को कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, आपको डायरेक्ट करना होगा उन लोगों को। इट मीन्स का डायरेक्शन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा तब तक आपको कंटिन्यूअसली गाइड करना होगा, सुपरवाइज करना होगा और एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहना होगा। Okay. What is the third feature of a direction is a directing takes place at every level. ये भी एक कॉमन फीचर है कि आप चाहे टॉप लेवल पे चले जाओ, चाहे आप मिडिल लेवल पर चले जाओ, या फिर आप बॉटम लेवल पर चले जाओ, डायरेक्शन सभी जगह पर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्यों? देखो इसमें एग्जांपल भी इसके साथ एक्सप्लेनेशन लिखा है कि डायरेक्टिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब होता है, शायद आपको पता होगा कि ऑल ओवर सभी जगह पर आपको डायरेक्शन चाहिए। एज इट इज परफॉर्म बाय द मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल लोकेशन। चाहे कोई भी लेवल हो, कोई भी लोकेशन हो, सभी जगह पर डायरेक्शन चाहिए, चाहे वो मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो या फिर एम्प्लॉइज हो। सो मैनेजर होते हैं टॉप लेवल पर, सुपरवाइजर्स एंड जनरल मैनेजर सॉरी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं मिडिल लेवल पर, और एम्प्लॉयज और सुपरवाइजर्स होते हैं लोअर लेवल पर। यानी कि तीनों लेवल पर और सभी लोकेशंस पे डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए। Every manager has to supervise, guide and motivate and communicate with his subordinate to get things done. जैसे से हमने ऊपर डिस्कस किया था वही सेम लाइन, कि सभी मैनेजर को सुपरवाइज करना होगा अपने सबऑर्डिनेट को, उसको गाइड करना होगा, उसे मोटिवेट करना होगा ताकि वो राइट टाइम पर राइट काम करवा सके। However, the time spent in the direction is comparatively more at the operational level of management. हाँ, आपको डायरेक्शन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना होगा, क्योंकि जब तक उस एम्प्लॉय को क्लियरली सब कुछ समझ में नहीं आ जाता तब तक आपको सारे डायरेक्शन उसे देने होंगे। So it will be a second feature, sorry, third feature. First feature was a directing initiate action. Second feature was continuing action. Third feature was a directing takes place at every level. And the fourth feature of directing is directing flows from the top to bottom. You always remember one thing, that direction always flows from the top level to bottom level. Why? Because direction always gives superior to subordinate. ऑलवेज सुपीरियर ही अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन देता है, यानी कि सुपीरियर होगा वो ऊपर होगा और सबऑर्डिनेट नीचे होगा। तो सीधी सी बात हो गई क्या, कि जो डायरेक्शन है वो टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक नीचे ही जाएगा, वो नीचे से ऊपर नहीं आएगा, ऊपर से ऑलवेज नीचे आएगा। यानी कि जो सुपीरियर होगा वो अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट को क्या देता है, डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि जो एमडी होते, सीईओ होते, वो जनरल मैनेजर को डायरेक्शन देंगे, जनरल मैनेजर डिपार्टमेंटल मैनेजर को डायरेक्शन देंगे, डिपार्टमेंटल मैनेजर सुपरवाइजर को डायरेक्शंस देंगे और सुपरवाइजर एम्प्लॉइज को डायरेक्शन देंगे। तो इसका फ्लो को कैसा हुआ, फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। अभी इसको डीप में एक्सप्लेन करने की भी शायद जरूरत नहीं, आप आराम से लिख पाओगे। जो फिफ्थ फीचर है डायरेक्शन का वो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। हम डायरेक्शन क्यों देते हैं अगर डायरेक्शन नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। हम डायरेक्शन इसीलिए देते ताकि जो एम्प्लॉइज है या फिर जो सबऑर्डिनेट है हमारे, उसका परफॉर्मेंस क्या हो, इम्प्रूव हो। तो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम एम्प्लॉइज को क्या देते, डायरेक्शन, ताकि उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसकी जो मिस्टेक्स हो रही है वो हम रिमूव कर सके, ताकि वो अपना काम राइट टाइम पे परफेक्टली इफिशिएंटली कर पाए और वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सके। ठीक है, सो आप बोल सकते हैं कि जो डायरेक्शन है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, कि एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या देते हैं, उसे डायरेक्शन देते हैं। तो अंदर एक्सप्लेनेशन में भी वही लिखा है कि डायरेक्टिंग इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन। द मेन मोटिव ऑफ द डायरेक्टिंग इज ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन द परफॉर्मेंस। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम डायरेक्शन इसीलिए देते हैं ताकि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस क्या हो, इम्प्रूव हो, उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो। Directing converts plans into performance. Performance is the essence of directing. अब देखो, आप चाहे कितना भी अच्छा प्लान बना लो, लेकिन आप प्रॉपरली परफॉर्मेंस नहीं देते हो तो वो प्लान किसी काम का नहीं है। तो जो प्लान हमने बनाया है उसको प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए हम उसे डायरेक्शन देते हैं। सो डायरेक्टिंग फंक्शन डायरेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। ओके, वो तो कोई काम की चीज वैसे भी नहीं है, एक्स्ट्रा लाइन लिखी हुई है।
और जो लास्ट फीचर है डायरेक्टिंग का वो है ह्यूमन एलिमेंट। अब हम डायरेक्शन किसे देते हैं? सीधी बात है, मशीनरी को तो देंगे नहीं, रॉ मटेरियल को भी हम डायरेक्शन नहीं देंगे। डायरेक्शन हम किसको देते हैं? ह्यूमन बिहेवियर को या फिर ह्यूमन को या फिर एम्प्लॉइज को देते हैं, ठीक है। और इसीलिए बोला गया कि डायरेक्शन क्या है? ह्यूमन एलिमेंट है, जो आप स्पेशली ह्यूमन के लिए ही आप डायरेक्शन देते हैं। सो डायरेक्टिंग फंक्शन इन्वॉल्व स्टडी एंड द मोल्डिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. It improves the interpersonal and the intergroup relationship. It motivates employees to work with their best ability. तो सिंपल डायरेक्शन देने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि एम्प्लॉइज को हमें मोटिवेट करना है ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ काम करें, ठीक है। बाकी सारी चीज तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज कौन सी है डायरेक्शन की? कि हमें एम्प्लॉइज को डायरेक्शन देना है ताकि वो अपनी बेस्ट एफर्ट या फिर अपनी बेस्ट एबिलिटी से काम करें और हमारी कंपनी का गोल अचीव हो। So this is the feature of the direction. Now move towards the importance of a direction. छोटा सा टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। So first importance of a direction is to initiate action. अब देखो, आपने जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपने कोई भी बहुत अच्छा प्लान बनाया, आपने 100% सही प्लान बनाया है कि आप फ्यूचर में कैसे काम करेंगे, फ्यूचर में आप ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करेंगे, ठीक है। आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया है, लेकिन उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने का काम, उस प्लान को जैसे बोलते हैं ना अंजाम देने का काम कौन करेगा? एम्प्लॉय करेंगे। और एम्प्लॉय तब वो प्लान को अंजाम दे पाएंगे जब आप उसे डायरेक्शन दोगे। क्योंकि बहुत बार एम्प्लॉइज कंफ्यूज होते हैं, एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम्स होते हैं काम को कैसे करना है। आपने उसे काम तो दे दिया ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उस काम को कैसे करना है वो सिखाएगा डायरेक्शन। सो इट मीन्स आपने जो फीचर में भी देखा था वही पॉइंट यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहा है कि कोई भी काम की शुरुआत करवाने का काम कौन करेगा? ए डायरेक्शन करवाएगा। अब अंदर एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है कि द एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन they get instruction and the directions from their superiors. अब मैंने जैसे आपको बताया कि एम्प्लॉय तभी काम स्टार्ट कर पाएगा जब आप उसे इंस्ट्रक्शन दोगे कि कोई काम कैसे करना है। मान लो कि आपकी स्कूल है, उस स्कूल में एक सिंपल सा एक सुपरवाइजर भी है या फिर कोई क्लर्क आया है, तो वो भी तब काम स्टार्ट कर पाएगा जब आप उसे इंस्ट्रक्शन दोगे कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, आप उसे डायरेक्शन दोगे तब वो काम कर पाएगा। तो सीधी सी बात है कि कोई भी एम्प्लॉइज को आप काम दे दो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसे इंस्ट्रक्शन देना होगा और उसे डायरेक्शन प्रोवाइड करना होगा कि आपको काम कैसे करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन द डायरेक्टिंग फंक्शन द सुपीरियर डायरेक्ट द एक्शन ऑफ एम्प्लॉइज टुवर्ड्स द प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और हम ऐसे ही डायरेक्शन देंगे एम्प्लॉइज को, ऐसे ही डायरेक्ट करेंगे ताकि वो एम्प्लॉय ऐसा काम करे जो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव हो पाए। तो सिंपल हम ऐसे डायरेक्शन देंगे एम्प्लॉइज को ताकि वो जो एम्प्लॉइज काम करेंगे उस काम से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सकता है, ठीक है। आप इतना लिखो एनफ है, और आप अपना व्यू भी लिख सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है बिल्कुल भी कि आपको बैट सेम वही वर्ड लिखने हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन इज टू इनिशिएट एक्शन। और अगर आपको कोई भी एक्शन स्टार्ट करनी है तो आपको डायरेक्शन देना होगा एम्प्लॉइज को। सेकंड इंपॉर्टेंस है, सेकंड बेनिफिट है डायरेक्शन का, वो है टू इंटीग्रेट द एम्प्लॉइज एफर्ट। अब पुरानी क्या हुआ था, अगर आप अकेले अकेले काम करोगे तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं ही होगा। अगर आपको बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव करवाना है तो आपको सारे एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को एक साथ मिलाना होगा। अगर सब एम्प्लॉइज अपनी तरीके से जैसे मन में आए वैसे काम करेंगे तो सीधी बात है उसके शायद पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो जाएंगे, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अगर आपको अचीव करना है तो सारे एम्प्लॉइज के एफर्ट को आपको साथ में मिलाना ही होगा। तो सारे एम्प्लॉइज के एफर्ट को साथ में लाने का काम डायरेक्शन करता है कि सारे एम्प्लॉइज को ऐसा डायरेक्शन किया जाता है, ऐसा डायरेक्ट किया जाता है ताकि सारे एम्प्लॉइज एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करें और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव करें, ठीक है। उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की शायद कुछ जरूरत नहीं है। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, जो डायरेक्शन है ना वो एक वे है जिससे एम्प्लॉइज को आप क्या दे सकते हैं? मोटिवेशन दे सकते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया जाए, मान लो कि कोई आपकी क्लास में या फिर आपकी स्कूल में कोई नया टीचर आया जो फ्रेशर टीचर है, ठीक है।
जिसको शायद कुछ आइडियाज नहीं है कि आपकी क्लासेस में कितने स्टूडेंट है, कैसे स्टूडेंट्स है, आपको क्लास में कैसे काम करना है, आपके लेक्चर्स कब होंगे। अगर आपने ऐसा कुछ भी उसे डायरेक्शन नहीं दिया, आपने उसे कुछ भी ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, तो शायद हो सकता है वो टीचर अपना काम प्रॉपरली ना कर पाए या फिर अपना 100% एफर्ट ना दे पाए, क्योंकि उसे कुछ आइडिया ही नहीं है कि कैसे काम करना है। तो वो क्या हो जाएगा, मोटिवेट नहीं होगा, उसे शायद होगा डीमोटिवेशन। उसे लगेगा कि मुझे पता ही नहीं, मुझे कोई बोल ही नहीं रहा कि मुझे कैसे काम करना है, तो मैं काम कैसे करूं। ठीक है, सो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि आपका क्लास यहाँ पर है, आपके इतने लेक्चर्स आएंगे, आपको इतने टाइम पे जाना होगा, आपको कौन से सब्जेक्ट करवाने हैं, आपको कौन से चैप्टर्स करवाने हैं, कितने स्टूडेंट्स होंगे। मैंने यहाँ पर क्या किया, एज अ सुपरवाइजर उसे सारे इंस्ट्रक्शन दे दिया, सारे डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिया। तो चलो उसे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि चलो मुझे यहाँ पर कंप्लीटली क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। मुझे जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन थी, चाहिए थी, वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है। अब मेरे माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं खुलकर अपना काम कर सकता हूँ। तो ऐसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर मैं उसे डायरेक्शन देता हूँ तो। क्योंकि पहले क्या था, मैं कंफ्यूज हो रहा था, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरी प्रॉब्लम्स और कंफ्यूजन यहाँ पर क्या किया गया, दूर किया गया बाय वे ऑफ डायरेक्शन। सो अब मेरी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम दूर हो चुकी है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कोई भी काम करने का। ठीक है, सो थर्ड इंपॉर्टेंस है कि आपको डायरेक्शन से मोटिवेशन मिल सकता है, एम्प्लॉइज को मोटिवेशन मिल सकता है। What is the fourth importance of a direction is a bring stability and the balance in the organizations। देखो यहाँ पर दो चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। एक तो आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी, एंड सेकंड थिंग बैलेंस आएगी। अब देखो दोनों के मीनिंग तो सिमिलर ही हो रहे हैं, दोनों के जो मीनिंग है वो डिफरेंट नहीं है, दोनों के वर्ड जो मैच हो रहे हैं वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ पर बोला गया कि आप डायरेक्शन देते हो एम्प्लॉइज को, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी कैसे आएगी, बैलेंस कैसे आएगा। अब मैंने जैसे आपको बताया कि एम्प्लॉइज को अब कोई प्रॉब्लम से कोई कंफ्यूजन है तो आप क्या करते हैं, उसे दूर कर देते हैं, उसकी जो शिकायत है वो शिकायत आप दूर कर देते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि आपके जो एम्प्लॉइज है आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाएंगे नहीं, उन लोगों को आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और सेटिस्फेक्शन मिलेगा इसलिए वो आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअसली काम करेंगे। यानी कि आपका लेबर टर्नओवर रेट है वो कम हो जाएगा, ताकि क्या हो जाएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज है वो कंटिन्यूअसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, और आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आएगी। अगर एम्प्लॉइज आते जाते रहेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, कोई एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेट नहीं होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय सेट नहीं हो रहे हैं तो आपका काम भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल दिया गया है कि द सेल्समैन में इंसिस्ट ऑन द रिडक्शन ऑफ प्राइस to get more orders where the high officials are against the reduction, as it will bring down or reduce the total revenue. The directing functions try to balance both the attitudes by instructing guiding the salesperson to find out other means ways of increasing sale। अब देखो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ये बताया गया है, मान लो कि जो सेल्समैन हो उसका ऐसा मानना है कि हमें अगर सेल्स बढ़ाना है तो थोड़ी सी प्राइस कम करनी होगी, लेकिन जो टॉप लेवल है वो बोल रहा है कि हमें प्राइस तो नहीं ही बढ़ानी, सॉरी कम करनी है। अगर हम प्राइस कम करेंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है, हमारी प्राइस रिड्यूस हो सकती है। तो जो बीच वाला पर्सन, जो मैनेजर होगा, जो डायरेक्शन देने वाला पर्सन होगा, वो क्या करेगा, वो दोनों को हैंडल करने की ट्राई करेगा, दोनों सिचुएशन को हैंडल करने की ट्राई करेगा। वो एम्प्लॉयज को समझाएगा कि चलो आप कोई दूसरा ऐसा वे निकालो ताकि हमारी कंपनी का सेल बढ़े। अब प्राइस कम करने के चांसेस बहुत कम है, सो वो सेल्समैन को भी हैंडल कर लेगा और जो बिजनेस है वो भी हैंडल हो जाएगा, जो टॉप लेवल है उसको भी हैंडल कर लेगा। यानी कि सिंपल, ऑर्गेनाइजेशंस में दोनों के एफर्ट को बैलेंस करने का काम भी डायरेक्शन ही करता है। फिफ्थ जो इम्पोर्टेंस है वो है टू फैसिलिटेट चेंज। अगर कोई भी चेंजेस आता है जो ऑर्गेनाइजेशंस में, उसमें चेंज आता है, या फिर जो एनवायरमेंट है उसमें कोई चेंजेस आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट हम कैसे चेंजेस ला सकते हैं, एम्प्लॉइज नई मेथड से कैसे काम कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर कैसे वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सारे चेंजेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो करने होंगे, उस चेंजेस करने का काम कौन सिखाएगा, जो डायरेक्शन देने वाला पर्सन है वो सिखाएगा, ताकि जो एम्प्लॉइज है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ क्या हो सके, मैच हो सके,
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आए वो एडेप्ट कर सके इजीली। मान लो कि जो बैंकिंग सिस्टम थी, बैंकिंग सिस्टम में पहले अकाउंटिंग काम होता था वो बाय बुक होता था, ठीक है, बुक कीपिंग सिस्टम से होता था। अब धीरे धीरे मार्केट में चेंजेस आने लगे, अब वो सॉफ्टवेयर पे काम होने लगे। तो जो सॉफ्टवेयर पे काम करने होने लगे वो काम कैसे करना है वो डायरेक्शन दिया जाएगा जो बैंक के पुराने एम्प्लॉइज है उसको, ताकि वो भी जो एक्सटर्नल चेंजेस आए उसको अडेप्ट करके वो चेंजेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला सके और ऐसे ही वो काम कर पाए। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर प्रॉपरली डायरेक्शन नहीं दिया गया तो आपके एम्प्लॉइज प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, और आपके एम्प्लॉइज अगर प्रॉपर काम नहीं कर पाया तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो सकता है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आपको समझना होगा डायरेक्शन का मतलब क्या है, उसके फीचर्स क्या है और